नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नीरज शेखर रहे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाई दी है। S-400 से लेकर तेजस और ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी हथियारों तक भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बना दिया है। ऑपरेशन गंगा, देवी शक्ति और वंदे भारत जैसी अभियानों से मोदी सरकार ने संकट में विदेशों में फंसे भारतीय को सुरक्षित निकाला। प्रधानमंत्री धन जन योजना, डीबीटी और आवास योजना के जरिए गरीबों की सीधी राहत मिली है। 4 करोड़ घर, 15 करोड़ नलों में जल और 12 करोड़ शौचालय गरीब महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अनुच्छेद 370 हटाना हमारी विरासत को सम्मान देने का उदाहरण है। साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण, 3 तलाक खत्म करना और शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अपने सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी के कहने पे आप लोग यहां आए। आप सबको पता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद पर 11 साल हो गए और इसीलिए न केवल इस जिले में बल्कि पूरे देश में हर जगह जाकर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे मेयर हैं, सब लोग जाकर आप लोग के माध्यम से जो हमारी उपलब्धि रही है 11 साल में, उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और इसमें हम लोग को आपका सहयोग चाहिए। और इसीलिए मैं आज हमारे पार्टी ने हमें आजमगढ़ में भेजा है कि हम अपनी बात अपने यहाँ के जो हमारी जनता है उससे अपनी बात कह सकें आपके माध्यम से। मैं जी बताएं क्या उपलब्धियां सरकार की कैसे गिनाएंगे? मैं कुछ समय लूंगा इसके लिए आप लोगों का। आप सब जानते हैं 11 साल में देश का जो आंतरिक सुरक्षा है, बाहर की ताकतों से जो सुरक्षा है, देश का विकास, देश में जो पिछले 11 सालों में जो काम हुआ है और जिस गति से हुआ, सबसे महत्वपूर्ण मैं ये बात कहना चाहूंगा, जिस गति से हुआ है वो बड़ा उल्लेखनीय है। सबसे पहले मैं अपने जवानों को उनके बारे में कहना चाहूंगा। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि और विशेषकर प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश के जवानों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश के जवानों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने पूरी दुनिया में एक बात स्पष्ट कर दिया और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दी, अगर इस देश पे कोई भी आतंकवादी हमला होगा उसको इस देश के खिलाफ माना जाएगा और उसको युद्ध माना जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया कि अगर हमारे देश के किसी नागरिक को क्षति पहुंचेगी तो हम लोग दूसरे देश में घर में घुसकर उसको मारेंगे और वही काम ऑपरेशन सिंदूर ने किया। हमने कई 100 किलोमीटर अंदर घुस के जो आतंकी अड्डे थे उनको नष्ट किया है और कई चीजें आपको पता है, इसके बारे में विस्तार में जाऊंगा। लेकिन इस बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अभी प्रधानमंत्री कल ही उन हमारे सांसदों, विपक्ष के सांसदों और सत्ता पक्ष के सांसद जो पूरे विश्व भर में गए थे उनसे मिले, उनका आभार व्यक्त किया कि भारत की बात उन लोगों ने विश्व भर में जाकर बताई है कि किस तरह और क्यों भारत ने ये कदम उठाया और उसकी सराहना पूरे विश्व ने की है। हर जगह जहां हमारे सांसद गए, विपक्ष के, मैं विशेषकर अपने विपक्ष के सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन लोगों ने देश की बात विश्व भर में पहुंचाई। दूसरी बात, जो आंतरिक सुरक्षा की बात मैंने कही, नक्सलियों से जो सबसे ज्यादा खतरा हमारे देश को था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आए थे सत्ता में तभी कहा था कि इनसे मैं इस देश को नक्सलियों से खत्म कर दूंगा।
और पिछले 11 साल में जो काम हुए, जब आए थे तो 99 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव था। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है अगले साल 2026 तक नक्सली इस देश से खत्म हो जाए। जो इस देश में रह के इस देश का विरोध करते हैं उनके अब आवाज कहीं नहीं रहेगी, और नहीं है, अभी भी बहुत कम है, एक दो जगह रह गए हैं। तो ये काम हमारी सरकार ने पिछले 11 सालों में किया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश को सुरक्षित करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, तभी विकास का काम हो सकेगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।